दो कि आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? पूरी बात तो होने दिया करो, तभी वन टाइप करा करो, पहले ही टाइप कर देंगे सीधा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो आज की ट्रेनिंग के लिए कौन कौन यहाँ पे एक्साइटेड है? रिस्पॉन्स तो बहुत तगड़ा आ रहा है, तो फिर ट्रेनिंग भी आज कुछ तगड़ी ही मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग को। जैसा कि आप सभी को पता है, आज की जो हमारी ट्रेनिंग है उसका जो टॉपिक है वो इनविटेशन है ना। बेसिकली जो हमारी स्किल्स हैं इस बिजनेस को आगे रन करने के लिए, उसके ऊपर आज हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग का। तो होप सो आप सभी लोग यहाँ पर डायरी पेन लेकर बैठे होंगे, ताकि अच्छे से सारी चीजों को आप लोग नोट डाउन कर सको। एक एक पॉइंट का जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए वो आप लिख सको, ताकि बाद में आपको वो चीज याद आ जाए। ठीक है, तो देखो, बेसिक अगर मैं बात करूं बिल्कुल स्टार्ट, तो इस बिजनेस में ना हम लोग किस चीज के लिए आते हैं? बेसिकली पैसे के लिए, है ना। तो इस बिजनेस से आप दो तरीके से पैसे कमा सकते हो। पहला प्रोडक्ट शेयरिंग के साथ, दूसरा आता है बिजनेस शेयरिंग के साथ। प्रोडक्ट शेयरिंग के साथ जो आपको डिस्काउंट बचता है, कैशबैक बचता है, आप वो पैसा अर्न कर सकते हो। और बिजनेस शेयरिंग के साथ आप जो रेफरल इनकम होती है, जो बाकी 12 टाइप ऑफ इनकम है, आप वो यहां से इंजॉय कर सकते हो। ठीक है, और अर्निंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या क्या है? अर्निंग के लिए यहाँ पे तीन स्किल्स ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहला आता है रिकमेंडेशन स्किल्स, सेकंड आता है आपके लिए इनविटेशन स्किल्स, और थर्ड आता है फॉलोअप स्किल, है ना। तो आज सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर बात होगी। रिकमेंडेशन स्किल्स वगैरह वो आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर सिखाया जाएगा सब कुछ, और फॉलोअप स्किल्स की भी एक अलग ट्रेनिंग रखी गई है, जिसके अंदर आप लोगों को अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं इनविटेशन स्किल्स, जो आज हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है। काफी लोगों को, काफी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को इस चीज में दिक्कत आती है कि हाँ यार, हम जब पर्सन को इनवाइट करते हैं वो वेबिनार्स के अंदर नहीं आता है, वेबिनार्स नहीं अटेंड करता। जब हम अपने किसी दोस्त को मिलने के लिए बुलाते हैं वो मिलने के लिए नहीं आता है ना। तो उस सारी चीजों का आज मैं आप लोगों को सोल्यूशन देने वाला हूँ। ये ट्रेनिंग कुछ हटके, कुछ अलग होने वाली है, तो ध्यान से सुनते रहना एंड तक। ठीक है, तो देखो, दो तरीके के इनविटेशन होते हैं। अगर इनविटेशन, बेसिकली इनविटेशन है क्या? इनविटेशन ना वैसे हम आज तक सारी जिंदगी में करते आए हैं, लेकिन जब हम बिजनेस की बात करते हैं, जब हम नेटवर्किंग बिजनेस में आते हैं, जब हम फॉरएवर बिजनेस के अंदर आते हैं, यार मुझे तो इनविटेशन आता ही नहीं है। यार मुझे तो इनविटेशन सीखना पड़ेगा, मुझे कोई सिखा दो। आज तक जब आपने कभी यार दोस्त को बोला कि हाँ भाई मैं अपनी बर्थडे पार्टी दे रहा हूँ, तू आ जा, इनवाइट किया आप लोगों ने? आपके घर में कोई फंक्शन है, आपने अपने रिलेटिव्स को इनवाइट किया? ऑब्वियसली किया। आपको कोई इनवाइट करता है तो वो कैसे करता है? ये भी हमारी लाइफ में ऑलरेडी इस चीज का भी पार्ट हम बन चुके हैं, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद हम लोग इनविटेशंस भूल जाते हैं कि हाँ, इनवाइट कैसे करते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके के इनविटेशंस हैं, फॉर्मल इनविटेशन एंड इनफॉर्मल इनविटेशन। ध्यान से सुनना। फॉर्मल इनविटेशन क्या होता है? जो कोल्ड मार्केट इनविटेशन होता है, यानी आप अननोन पर्संस के साथ जब इंटरेक्ट करते हो। पहली चीज, इनविटेशन करने से भी सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो बताऊं क्या है? यहाँ पे किसी को पता है इनविटेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? एक बार फटाफट चैट बॉक्स के अंदर आप लोग बताएंगे एक्टिवली होके कि इनविटेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ऐसी क्या है? ट्रस्ट, फोन नंबर, स्पीकिंग स्किल्स, फॉलो अप, कॉन्फिडेंस। फॉलो अप तो बाद की बात है। रैप परफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंस, बी फ्रेंडली, कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि इनविटेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, वो आती है आप लोगों की लिस्ट। यहाँ पे 90% लोग, मैं गारंटी से कह सकता हूं, ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने अभी तक भी, न्यू ईयर स्टार्ट हो गया, अभी तक भी अपनी एक लिस्ट नहीं बनाई होगी कि जिन लोगों के साथ उनको बिजनेस करना है, जिनके साथ, जो उनके कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर पर्सन हैं, सारे लोगों को एक डायरी के ऊपर लिख दो, सभी के नाम को, आगे उनका मोबाइल नंबर लिख दो।
जो जो इंस्टाग्राम पे तुम लोगों के साथ एडिड है उसकी भी एक लिस्ट बना दो, चाहे उसको जानते हो चाहे नहीं जानते हो, लिस्ट बनाओ, सबसे ज्यादा जरूरी चीज। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग ना ऐसे ही चैट में देख के, ऐसे ही कॉन्टेक्ट में देख के कभी किसी पर्सन को मैसेज नहीं करते, लेकिन हाँ अगर वो चीज मेरी डायरी में लिखी है, अगर मैंने एक अच्छे से लिस्ट मेंटेन की हुई है ना, मेरे दिमाग में रहेगा मैंने 10 लिखे थे, 10 में से 5 लोगों को कॉल कर चुका हूँ, 5 रह गए हैं। रेशो वहां से जो मर्जी आए, लेकिन आप लोगों के लिए लिस्ट बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे। तो सभी पर्सन ने आज मीटिंग खत्म होते ही, आप सभी लोगों ने, कल हमारा वेबिनार है, कल 3 तारीख है, कल हमारा फर्स्ट वेबिनार है इस ईयर का, तो आप लोगों ने क्या करना है, आज मीटिंग खत्म होते ही वो लिस्ट तैयार करनी है, और कल आपने अपने पर्सन को इनवाइट करना है। जो नोन लिस्ट होगी, अननोन लिस्ट होगी, कैसे करना है अब मैं वो बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो जो फॉर्मल इन्विटेशन है वो आपका अननोन पर्सन के साथ होता है, जिनको आप नहीं जानते हो। यूज ऑफ सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां से आपको अननोन क्राउड मिल जाता है। 135 करोड़ की आबादी है, नेटवर्किंग बिजनेस है, जितना फैलाना चाहो उतना फैला सकते हो, अगर अच्छे से नॉलेज हो, अच्छे से स्किल्स आपको आती हो, एक कॉन्फिडेंस हो, एक फेस पे स्माइल हो, आप लोग सारा एरिया कवर कर सकते हो और जल्दी से जल्दी मैनेजर कर सकते हैं इस चीज से भी, ठीक है। तो जस्ट आस्क देम टू ड्रॉप देयर बेसिक डिटेल्स। आपने उनसे नॉर्मल बात क्या करनी है, बिल्कुल शॉर्ट। डोंट टेल एनीथिंग अंटिल यू टेल एवरीथिंग। कुछ भी ना बताओ जब तक आप सब कुछ ना बता दो। ये एक सक्सेस सीक्रेट मैंने आप लोगों को बता दिया, जिस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक आप उसको सारी चीजें ना बताओ ना, जब तक आपको उसे कुछ नहीं बताना है, ठीक है। बेसिक आपने उसकी डिटेल मांग लेनी है उससे कि हाँ भाई नाम क्या तेरा, एज क्या है, सिटी कहाँ पे तू रहता है, क्या तेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। क्वालिफिकेशन आप लोग ऐड कर सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि आप पता वो ऑलरेडी बीबीए कर रहा हो, बिजनेस स्टडीज कर रहा हो, या कुछ भी कर रहा हो, है ना, स्टडी वाइज। तो आप उससे क्वालिफिकेशन भी पूछ सकते हैं, नॉर्मल चीज है ना। बस इतना सा काम है आपका, इतना सा मैसेज उसको डालना है। जो सीरियसली कुछ काम करना चाहता होगा, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता होगा, वो अपने आप आपको डिटेल्स ड्रॉप कर देगा, वरना जो बहाने मारने वाले हैं वो बहुत लोग मिलेंगे। अगर आप नेगेटिव लोगों के ऊपर टाइम वेस्ट करोगे तो इतने में पॉजिटिव लोगों को मैं और अभिषेक सर और जितने भी हमारे सीनियर है हम सारे ज्वाइन करवा लेंगे। बाद में ना रोना कि यार बात तो इससे मेरी भी चल रही थी, सर ने इसका कॉन्ग्रेचुलेशन कर दिया आप ग्रुप के अंदर। तो इस चीज का ध्यान आप लोगों ने रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, इनफॉर्मल इनविटेशन। इनफॉर्मल इनविटेशन जिसको करने से यहाँ पे 75% मैं कह सकता हूँ डरते हैं कि भाई ये जो इनविटेशन है ये वार्म मार्केट इनविटेशन होता है, ये नॉन पर्सन्स में होता है, मेरे यार दोस्त में, मेरे रिलेटिव्स में, मेरे पड़ोसियों में 75% लोग यहाँ पे ऐसे बैठे होंगे जो इस चीज को करने से डरते हैं कि भाई यार वो पता नहीं क्या बोल देगा मेरे को। सीधी सी बात कहता हूँ, गोली नहीं मारेगा, हाँ बोलेगा, ना बोलेगा, मजाक उड़ाएगा बस। आज से पहले ना कभी उसने तुम्हारे घर में पैसे दिए थे, ना आज से बाद वो कभी देगा। अगर एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूं, आपका एटीट्यूड जो है ना, वो एक गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए कि आप उसको एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, कुछ ले नहीं रहे उससे। लेकिन कई बार हमारा एटीट्यूड ही ऐसा होता है, यार भाई मैं घबरा रखा हूं, पता नहीं वो क्या कहेगा, उससे उधार मांगने जा रहे हो कि भाई मेरे को 2 लाख रुपए दे दे, 3 लाख रुपए, वो छोड़ो 1,000 रुपए भी मांगने जा रहे हो, नहीं ना। आप लोग उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखा रहे हो उसकी जिंदगी में जहां से वो मैसिवली अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। लेकिन नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस, इनर कॉन्फिडेंस ही लोअर हो जाता है फिर जब हम उससे बात करते हैं ना, हेलो, हाँ भाई क्या हाल है, यार मैंने ना एक प्लान देखा है, ऐसे बात नहीं बनेगी। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये जो इनफॉर्मल इनविटेशन है, इसका नाम इनफॉर्मल पता है क्यों लिखा गया? बिजनेस में आने के बाद ना आधे लोग क्या होते हैं, पहले दिन ही प्रोफेशनल हो जाते हैं। 2 सीक्रेट बताता हूं, अगर आप लोगों को इनविटेशन बेटर करना है अपना, पहला आता है कि आपको कभी भी प्रोफेशनल नहीं होना है। जिस टाइम पे होना है वो आपको अननोन के टाइम पे होना है, और अननोन के टाइम पे भी कब होना है, जब आप लोग उस पर्सन को वेबिनार वगैरह लगा दो, उसके बाद जो आपने फॉलो अप वगैरह लेना है वो थोड़ा ढंग से लेना है, और उस टाइम पे भी ज्यादा प्रोफेशनल नहीं हो जाना। ये इतना प्रोफेशनल बिजनेस नहीं है जितना आप इसको कई बार समझ लेते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज,
पहला मैंने आपको बता दिया कि आपने कभी प्रोफेशनल नहीं होना। दूसरी चीज, फोकस ऑन मीटिंग। आपसे कॉल पे आपके यार दोस्त पूछेंगे क्या काम है, क्या काम है, क्या काम है, थोड़ा तो बता, थोड़ा तो बता। भाई मीटिंग अटेंड कर, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैंने तेरे को बता दिया 5 बजे मीटिंग हुई। अगर तू देख लगा सकता है तो मुझे बताइए, मैं तुझे लिंक सेंड कर दूंगा, और फिर अदरवाइज जब तू कभी फ्री होगा तो मुझे बता दियो। अगर उस टाइम पे स्लॉट खाली होगा, मीटिंग में स्पेस होगी, तो मैं श्योरली तुझे बता दूंगा। थोड़ा बिजी शो करो यार, बड़े बेले थोड़ी ना हो भी तो उसको क्यों बताना कि हाँ भाई तुम बेले हो। ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना। पहली चीज, कभी भी प्रोफेशनल नहीं होना। कल तक आप जिस यार दोस्त को फोन करके बोल रहे थे हाँ भी क्या हाल चाल है, इधर चलते हैं उधर चलते हैं, बिजनेस में आते ही हेलो कैसा है, क्या कर रहा है, इतना प्रोफेशनल हो जाएंगे ना भाई, बस उसने मन मन में वही कहना फिर ये जुड़ क्या है और मुझे भी जोड़ेगा बस। क्योंकि ये तरीके जो है ना अब ये पुराने हो चुके हैं, हर बंदे को कॉल करते ही पता लग जाता है यार ये वही काम है, उसको लगता है वही काम है, लेकिन उसको ये नहीं पता फॉरएवर क्या काम है। तो फॉरएवर अगर बतानी है, अगर आप इसको समझते हो नेटवर्किंग बिजनेस में बाकी कंपनियों से अलग, तो आपको चलना भी अलग पड़ेगा। कॉन्सेप्ट बेसिक चाहे सारों के सेम होते हैं, आपको एक एडवांस लेवल की जो आपकी स्किल्स है वो होनी चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे, यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, स्लाइड लिखी हुई है, डायरी पेन में लिखने के लिए बोल रहा है मैंने, लेकिन चला रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम। यार कुछ जुगाड़ हो के ना मेरी ऐड चल जाए बस एक बार। भाई जुगाड़ बाद में भी कर लेना, अभी ट्रेनिंग लगा लो। ठीक है? तो यहाँ पे आपको अपने बिजनेस के लिए लॉयल भी होना पड़ेगा। सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट ये भी आती है, नॉलेज आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए, ट्रिपल पीस की, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान की। और इनविटेशन पे फिर आपने क्या करना है, जो मैंने लिस्ट बनवाई थी ना आप लोगों से, उसको फिल्टर करना है। फिल्टर कैसे करना है, आपने 3 सेट बनाने हैं। सेट ए, जिसका आपको बिल्कुल ही क्लोज वन है, जो आपकी बात मानता है, वो होते हैं ना 4-5 यार दो जो 24 घंटे साथ ही घूम रहे होते हैं, उनको फ्रैंकली सीधा बताना है। कैसे बताना है, भाई देख मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया है, अगर तू भी 15 से 20 हजार रुपए कमाना चाहता तो मुझे बता दे, फिर हम शाम को मिल लेते हैं। जो आपका क्लोज वन है यार उससे जाके मिल लो, आपके आसपास रहता होगा वो। अगर नहीं भी रहता, अगर कोई कॉलेज में हॉस्टल का दोस्त है, कहीं दूर भी रहता है, तो भाई शाम को मेरी मीटिंग है तू लगा ले। डरना क्यों है, हाँ बोलेगा या ना बोलेगा बस। क्लोज वन है यार, क्लोज वन बंदा तो बिजनेस कर ही लेता है। ठीक है? तो उसको आप डायरेक्टली बता सकते हो, डायरेक्टली टारगेट कर सकते हो। फिर आता है सेट बी, जो थोड़े ईगोइस्टिक होते हैं कि हाँ भाई तेरे भाई को सब पता है, तेरे को तो कुछ नहीं पता, जो ऐसे वाले होते हैं, है ना? उनको क्या करना है, आप लोगों ने थोड़ा प्रेज करना है, थोड़ा बहुत। और मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ झूठी तारीफ कर दो, सच्ची। हर बंदे का कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जो उसके अंदर अच्छा हो, और नहीं है तो ढूंढो भाई पहले। अगर उस बंदे से बिजनेस करवाना चाहते हो तो पहले उसके साथ बातचीत करो, उसका कोई पॉजिटिव पॉइंट ढूंढो, और उसके उस पॉजिटिव पॉइंट से उसकी थोड़ी तारीफ करो कि हाँ भाई तू ऐसा है। तू हर पॉजिटिव हर नेगेटिव फेज के अंदर स्माइल करता रहता है, तू हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन के ऊपर फोकस करता है। उसको इस तरीके से प्रेज करो कि हाँ भाई तू कुछ है, अच्छा बंदा है तू, तू वैसा नहीं है जैसा लोग तेरे को समझते हैं। वो भाई एकदम हवा में आ जाएगा, कुछ एक लेवल पे पहुंच जाएगा। बस इसने आज तारीफ कर दिया, आज तो चॉकलेट मैं खिलाऊंगा इसको, ऐसा हो जाए बस वो, है ना? लेकिन हमें चॉकलेट नहीं खानी उसकी, हमने क्या करना है, हमने उसको वेबिनार अटेंड करवाना है। अच्छा यार मैंने ना ऐसे ही एक काम सा देखा था, तो तू मेरे से थोड़ा समझदार सा लगता है, एक बार ना यार वो काम देख के मेरे को बताइयो कि वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना? क्योंकि मेरे को लगता था कि अगर घर पे बैठे हैं, कोरोना की सिचुएशन चल रही है, बाहर हम इतना जा नहीं रहे हैं, कॉलेज अभी बंद पड़े हैं, घर पे बैठे हैं, तो दिन का मेरे को पार्ट टाइम वर्क मिला था, एक प्रोजेक्ट मिला था कि जिससे मैं पार्ट टाइम काम करके 10 से 15 हजार रुपए कमा सकता हूँ। तो तू एक बार देख ले, अगर तू देख लियो, अगर काम ठीक होगा तो मेरे को बता दियो, फिर मैं कर लूंगा यार। और 90% गारंटी ये है, अगर आपके इस बात करने के बाद वो पर्सन वेबिनार के अंदर आ जाता है, तो वो पर्सन बिजनेस करता ही करता है। क्यों? क्योंकि आप उसको ईगो से थोड़ा नीचे ले आए थे जब आपने उसको प्रेज करा। आप बेशक से यहाँ पे थे और वो यहाँ पे था, आपने क्या करा, अपना लेवल बराबर कर लिया जब आपने उसको प्रेज करा। ठीक है? तो वो आपकी बात मानेगा। और जब आप वेबिनार अटेंड करवा लेते हो, वो पर्सन जब वेबिनार अटेंड कर लेता है, तो उसको क्लियर हो जाएगा कि क्या नेटवर्किंग होती है, क्या सब कुछ होता है, और वो बिजनेस के लिए हाँ बोल देगा। ठीक है?
ये आपने क्या करना है, सेट बी वालों के साथ करना है। और सेट सी जो बिल्कुल जीरो वाले होते हैं, अब देखो आप अप्रोच सी वालों को पता है क्यों नहीं करते हो? भाई यार ये तो 0% वाला है, ये थोड़ी ना बिजनेस करेगा यार, ये तो ऐसा वैसा बंदा है यार, बेला घूमता रहता है। इससे आप बहुत बढ़िया बिजनेस ले सकते हो। बताऊं किस तरीके से? सपोज करो ये 0% वाला है, ये अकेला इंसान तो होगा नहीं पूरी दुनिया में 0% वाला, है ना। सपोज करो आपके 5 दोस्त हैं जो जो 0% वाले हैं। हर बंदे की जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है वो कितने नंबर्स की होती है? फटाफट एक बार चैट बॉक्स में बताना, आप लोगों की जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है जब आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था तब कितनी थी? मेरी 450 थी। आप लोगों की कितनी होगी? 430, 300, 150, 100, 250, 200, 100, 150 अप्रोक्स। मेरी 450 की थी, ठीक है। अब मैं एवरेज लेता हूं सिर्फ 100, ठीक है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 सबसे कम। मैं 100 यहाँ पे 100 भी किसी का नहीं आया, 150 से ऊपर ही आया है, तो मैं सबसे कम लीस्ट प्रोबेबिलिटी लेता हूं, सिर्फ 100 लोग, ठीक है। तो अब मेरे एक दोस्त की लिस्ट थी 100 की, मेरे 5 वैसे दोस्त है जो 0% वाले थे, कितने हो गए? 500। 500 उनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट है, 500 उनके पर बंदे के इंस्टाग्राम पे इतने तो फॉलोवर होते ही हैं, 200 भी लगा लो, चलो उसके भी 100 लगा लो, 500 फॉलोवर वहां पे भी हो गए। अब ये तो है नहीं जो कॉन्टेक्ट लिस्ट वाले वही वहां पे होंगे, कुछ अलग भी होते हैं, तुम लगा लो 100 200 अलग होंगे बस, है ना। तो 500 वो हो गए, 200 वो हो गए, ऑलमोस्ट 700 से 800 आप लोगों के पास कॉन्टेक्ट्स आ जाएंगे। कैसे आएंगे? आपने 0% वाले से, भाई मैंने एक काम स्टार्ट किया है, तेरी नजर में कोई ऐसा पर्सन हो जो कुछ अच्छा करना चाहता हो, जो घर पे बैठे बैठे 15 से 20 हजार रुपए या 10 से 15 हजार रुपए अर्न करना चाहता हो, तो उसको तू मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दे दियो। या फिर तू ऐसा अगर अपनी स्टोरी पे अपनी एक स्टोरी डाल दे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, और मेरे को टैग कर दियो। स्टोरी क्या डलवानी है? वर्क वाली, जो आप लोग प्रमोशन पे डालते हो। इससे क्या होगा, आप उधर का क्राउड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे। ऐसे क्या होगा, आप तीनों सेट में बढ़िया तरीके से काम कर सकते हो, सेट ए में भी, सेट बी में भी, सेट सी में। होप सो आप सभी को ये चीजें क्लियर हुई होंगी, है ना। अब मेन चीज क्या होती है, हमारे पास कॉन्टेक्ट्स आ गए, कॉन्टेक्ट्स आने के बाद हमें क्या करना होता है? 10 मिनट प्रेजेंटेशन। 10 मिनट प्रेजेंटेशन भी छोड़ो, ये भी बाद की चीज है, मैं आप लोगों को बताता हूं। सिर्फ इनविटेशन, सिर्फ इनविटेशन जो आपका होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2.5 से 3 मिनट का इनविटेशन होना चाहिए। उससे ज्यादा देर आपको कभी किसी से बात नहीं करनी, ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो, चाहे नोन है चाहे अननोन है। 2.5 से 3 मिनट से ज्यादा आपको किसी से बात करनी ही नहीं है। क्यों नहीं करनी है? आप उसको बिजी शो करवाओ। अगर आप 2.5 मिनट से ज्यादा बात करते हो ना, वो आपसे सब कुछ धीरे 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 निकलवाना शुरू कर देगा कि भाई क्या काम है, कौन सी कंपनी है, बंदे जोड़ने वाला है, नेटवर्किंग है, ये वो। आप इस चीज से ओवरकम कैसे कर सकते हो, बच कैसे सकते हो? स्टार्टिंग में बचने के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ झूठ बोल देना है, ना ना यार ये नेटवर्किंग थोड़ी ना है, नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट तो ये है ही नहीं है, ऐसा नहीं बोलना। अब मैं बताता हूं कि इस चीज से बचना कैसे है। क्योंकि जब तक वो पर्सन वेबिनार नहीं अटेंड करेगा, उसको जब तक क्लियर नहीं होगा, आप फोन करते हो, है ना, हाय हेलो करते हो कि, अब मैं पहले आप लोगों को नॉन का बताता हूँ, ठीक है। नॉन में आप लोगों ने कॉल किया, हाय हेलो करा, और भाई क्या हाल चाल है ना, आपने अपने सेट के अकॉर्डिंगली उस पर्सन से बात करी, आपने बोला आज शाम को 5 बजे मेरा वेबिनार होगा, वो उसके अंदर मैंने 5 सीटें बचवा के रखी हैं आज अपने अपने फ्रेंड से जो वो वेबिनार कंडक्ट करने वाला है, तो तू वो वेबिनार अटेंड करियो। ऑलमोस्ट 3 फुल हो चुके हैं, अभी तेरे बाद मैंने 2-3 को और फोन करना है, 1-2 को और फोन करना है, देख ले फिर, अगर तू लगाना चाहता तो मेरे को बता दे, फिर मैं तेरी एक सीट और बचा के रखूंगा। बस आप इसे डायरेक्टली बात कर सकते हो उस पर्सन से, तो वो हाँ हाँ बोल देगा, फिर आप उसको लिंक सेंड कर देना। आपने क्या करा, अर्जेंसी क्रिएट कर दी वहां पे वेबिनार की। वो पूछता है अगला कब होगा, यार अगला पता नहीं, ऑलमोस्ट शायद 10 या 15 दिन के बाद होगा। आपने उसको इस तरीके से बोल दिया, अर्जेंसी क्रिएट होगी कि हाँ भाई तेरे 10-15 दिन बर्बाद हो जाएंगे अगर तूने ये नहीं लगाया, तो पता नहीं तू लाइफ में क्या करेगा फिर बाद में, वो अपने आप मन में सोचने लग जाएगा। फिर वो बंदा वेबिनार के लिए हाँ बोल ही देगा, और फिर बाद में आपने क्या करना, उसको लिंक सेंड कर देना। बोला आपने उसको 5, अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ 5, आप 10 को भी बिठा सकते हो।
बोलना उसको 5 है, सिर्फ अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए, ठीक है? वो पूछेगा, भाई यार ये वो काम तो नहीं है बंदे-बुंदे जोड़ने वाला, नेटवर्किंग वाला, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है? आपने ना तो उसको हाँ बोलना है, ना उसको ना बोलना है। आपने क्या बोलना है, वो क्या होता है? क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग? इससे क्या होगा, ना तो आपने उसको हाँ बोला, ना आपने उसको ना बोला, आपने उससे पूछा कि भाई क्या होता है, अब वो आपको बताएगा जो उसके दिमाग में चीजें बैठी हुई हैं, जो उसका आइडिया है इस चीज के बारे में, जो उसके पास नॉलेज या इंफॉर्मेशन कुछ भी है इस बिजनेस के रिगार्डिंग। वो बताएगा, भाई बंदे जोड़ने वाला होता है, स्टार्टिंग में पैसे लगाने होते हैं, ये करना होता है, वो करना होता है। अब आपने क्या कहना है, भाई जैसा तू सोच रहा है ना वैसा नहीं है, बाकी तू एक बार वेबिनार अटेंड कर बस। क्योंकि जैसा वो सोच रहा है, अगर वैसा होता तो आज वो ज्वाइन होता कहीं पे। ऑलमोस्ट सीधी सी बात है, उस बंदे को नॉलेज नहीं है, जो वो बताएगा गलत बताएगा, तो आपने यही कहना है, भाई जैसा तू कह रहा है वैसा तो नहीं है, तो एक बार वेबिनार अटेंड कर। ठीक है ना? क्लियर है ये चीजें आप लोगों को कि आपने उससे बचना किस तरीके से है। फिर वो पर्सन वेबिनार अटेंड करता है, क्लियर होता है उसको कॉन्सेप्ट। अगर वो बाद में ये बोलता है कि हाँ भाई यार तूने तो ये बोला था वैसा नहीं है, तो वैसा थोड़ी ना है। तू कह रहा था बंदे जोड़ने वाला काम है, यहाँ तेरे को पूरे वेबिनार में किसी ने भी बोला भाई जुड़ जाओ प्लीज आके मेरे साथ, नहीं बोला। तू बोलता था बेचने वाला काम है, तेरे को यहाँ पे किसी ने बोला हाँ जाके अब घर पर जाके बोरी बिस्तर उठा के आपको बेचना पड़ेगा, फिर आपको उससे पैसा आएगा। बोला तेरे को किसी ने वेबिनार में? चल एक दिन नहीं बोला, तू मेरी 2-3 दिन ट्रेनिंग लगा के देख ले। अगर तेरे को वहां पे भी किसी ने बोल दिया ना, भाई मैं अभी आज छोड़ दूंगा इस बिजनेस को। क्लियर है? इसमें ना हम लोग कभी कुछ बेचते हैं, सीधी सी बात है, ना हम यहाँ पे सिर्फ बंदे जोड़ते हैं। नॉर्मल नेटवर्किंग बिजनेस है। जब आपने उसको ऐसे बोल दिया कि अच्छा चल तेरे को लगता भी है ना, तो 1-2 दिन ट्रेनिंग लगा के देख ले। तेरे को पहले दिन नहीं बोला होगा, देख ले 2-3 दिन और लगा ले। अगर तेरे को बोलते हैं तो मैं भी बिजनेस छोड़ दूंगा फिर। अगर वो बंदा 1-2 दिन फिर ट्रेनिंग के अंदर आ जाता है, आपका फॉलोअप वहां से हो जाता है, उसकी वाई क्लियर हो जाती है, उसका हाउ क्लियर हो जाता है, क्या लगता है वो बंदा बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा? जब आप अपने सीनियर से उसकी बात करवा देते हो, क्या लगता है वो बंदा बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा मेरे भाई, हमने भी करा था। क्यों? क्योंकि हमारी वाई क्लियर हो गई थी, हमारा हाउ, हमें तो बस ये था कि हाँ 30,000 का टर्नओवर करना है और 4-5 दिनों के अंदर निबेड़ दिया। क्यों? क्योंकि पता था, वाई पता थी कि क्या मिलने वाला है इसके बाद। उसको भी यही चीज क्लियर करनी है आप लोगों ने, हम सभी ने मिलके वही चीज क्लियर करनी है, तभी नेटवर्क आगे क्रिएट होगा। ठीक है? तो 2 मिनट इन्विटेशन, 2 और 3 मिनट इन्विटेशन आपने इस तरीके से कर देना है। उसके बाद जो हमारी फॉलोअप है ना, अब बात आती है फॉलोअप की। फॉलोअप की आप लोगों की एक अलग ट्रेनिंग होगी। होप सो आप लोगों को अभी ये चीज क्लियर हो गई होगी इन्विटेशन के रिगार्डिंग, कि आपको इन्विटेशन कैसे करना है। किसी को कोई भी डाउट है इन्विटेशन के अंदर, फॉलोअप की आपकी अलग ट्रेनिंग हुई, यहाँ पे फॉलोअप के डाउट ना पूछने लग जाना आप कि बाद में कैसे संभालना है। अभी आज की जो ट्रेनिंग थी हमारी मेन, वो सिर्फ इस चीज के ऊपर थी कि हाँ आप लोगों ने इनवाइट किस तरीके से करना है, वेबिनार तक कैसे लेके आना है पर्सन को। नोन अननोन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। और एक चीज और भाई, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे जल्दी सक्सेसफुल होना है। ठीक है? सिंपल सक्सेस फॉर्मूला है, रीच मोर पीपल। जितने ज्यादा लोगों तक जल्दी पहुंचोगे, उतनी ज्यादा जल्दी आप लोग सक्सेसफुल हो जाओगे यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले को कभी ना भूलना। ठीक है? और अगर मैं आप लोगों को टिप दूं, तो टिप यही है, डेली लिस्ट बनाओ। लिस्ट में से एटलीस्ट, अगर आपकी अच्छी लिस्ट है, लिस्ट में से एटलीस्ट 10 to 15 इनविटेशंस पर डे किया करो। और लिस्ट अगर अच्छी नहीं भी है तो डेली एटलीस्ट, कम से कम मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आपके 5 इनविटेशंस होने चाहिए। और 1-to-1 प्रेजेंटेशंस भी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई न्यू एस है जिसके फ्रेंड सर्कल में अभी इतना नहीं पता है, किसी को नहीं बताया है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, भाई शाम को फ्री है कल, आपा एक बार मिलते हैं यार, मेरे को तेरे से मिलके ना कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। क्या बात करनी थी? अरे तू मिल तो सही यार, वहां पे मिलते हैं मैकडी में, है ना? लैपटॉप है तो वहां पहुंच जाओ भाई, मेरे लैपटॉप लेके। बेशक चाहे डायरी लेके पहुंच जाओ। अगर आप लोगों को अंदर से फील हो रहा है नहीं यार भाई मेरी इज्जत भी है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, तो भाई इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट लेके बैठो, कामयाब नहीं होगे।
कामयाब वही आदमी होता है जो थोड़े टाइम के लिए अपनी इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट एक कोने में रख देता है और फिर मेहनत करनी स्टार्ट करता है, फिर वो बंदा कामयाब होता है। 1 साल अगर अपनी 1 साल भी छोड़ो, स्टार्टिंग के 1-2 महीने यार दोस्त मज़ाक भी उड़ा लेते हैं। अगर 1-2 महीने के लिए अपनी इज्जत अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आप लोग साइड में रख देते हो कि भाई मैं कुछ ज़्यादा बुरा नहीं मानूँगा, ये है, वो है, मेरा काम है बिज़नेस करना, मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ, अपने ड्रीम्स के लिए बिज़नेस कर रहा हूँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़े टाइम के लिए साइड में रख देते हो ना, मैं कह रहा हूँ मेरे भाई 1 साल के बाद मैनेजर-मुनेजर होने के बाद जब गाड़ी होगी ना, दुनिया अपने आप इज्जत देगी। अगर मैं अपनी बात करूँ, हम जितने भी आप लोग आज के टाइम पे हम मैनेजर्स को सुनते हो, ट्रेनिंग्स अटेंड करते हो, है ना? मैं, अभिषेक सर, नवी सर, जतिन सर, हिमांशु सर, अंकिता मैम, हम लोग सारे कैसे काम करते थे। हम चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, चंडीगढ़ का कोई ऐसा पार्क, कोई ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया का एरिया हमने ऐसा नहीं छोड़ा कि जहाँ पे हम लोग ना गए हों और वहाँ पे हमने, भाई तेरे पास एक्सक्यूज़ मी, डू यू हैव 2 मिनट्स? ऐसे कर करके भी हम लोगों ने बात की है। क्यों? क्योंकि हमें पता था कहीं न कहीं से कोई ना कोई पर्सन तो निकल के आएगा। हम लोगों ने पैम्पलेट्स तक बाँटे हैं। सुबह 4 बजे, अभी मेरे से 2-3 दिन पहले मैंने आस्क मी अ क्वेश्चन डाला हुआ था इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि सर, सक्सेस का सीक्रेट क्या है? हैं? टिप्स दो। ये एक मेरे पास क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने एक ही आंसर दिया। मैं कहा जिस टाइम पे लोग जानो-शोना करके सोते होते थे और सुबह उठते होते थे ना, उस टाइम पे हम बसों में, ट्रेनों में घूम रहे होते थे, ट्रैवल कर रहे होते थे, कहीं न कहीं कोई काम कर रहे होते थे। जिस टाइम पे लोग सुबह उठ के जिम की तैयारी कर रहे होते थे, उस टाइम अंधेरे में हम लोग पैम्पलेट्स लगा रहे होते थे, कड़ी ठंड में। अभी ये जनवरी स्टार्ट हुआ है ना, पूछ लेना अपना, एक बार टेम्परेचर चेक कर लेना, चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा ठंड होती है इस टाइम पे, और इस टाइम के अंदर हम लोगों ने पंचकुला के आस-पास चंडीगढ़ के अंदर पैम्पलेट्स लगाए हैं हम लोगों ने। सुबह 3-3 4-4 बजे उठ के जाते थे बाइकों के ऊपर, 4-4 तो हम लोग ग्लव्स पहनते थे, पजामा होता था, पजामे के ऊपर एक और पजामा होता था, जैकेट भी 3-3 4-4 पाई होती थी, और उसके बाद हम लोग पैम्पलेट्स वहाँ पे लगाते थे, और वहाँ से आज तक भी हम लोगों को फ़ोन आते हैं। लेकिन आज हम लोग क्या बोलते हैं कि पहले वो अपनी टीम में नंबर देते हैं अगर कोई सीरियस पर्सन है उसको, कि इससे बात करनी है, ठीक है? क्योंकि हमें पता है कि कौन पर्सन सीरियसली यहाँ पे काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। तो भाई, हम लोगों ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़े टाइम के लिए साइड रख दी थी, इसीलिए भगवान ने देने से पहले कुछ लेना समझा। सेल्फ रिस्पेक्ट ली, साइड में रखी, फिर हमें कुछ मिला वहाँ से, है ना? कुछ पाने से पहले कुछ खोना पड़ता है, ये डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा, और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कुछ खोना नहीं है, ज़िंदगी हमेशा आपको लौटाती है जो आप ज़िंदगी को देते हो। ठीक है? तो इस चीज़ के ऊपर हमेशा ध्यान रखना कि सक्सेसफुल होना है, अपने लिए आए हैं, बहुत कुछ, कुछ भी करना पड़ जाए, एक बार कामयाब हो गए ना, बाद में ऐश है। बस दिमाग में ये चीज़ बात रखना, ठीक है? तो अभी किसी को कोई डाउट आ रहा है आप में से किसी को, तो फटाफट पूछ सकते हैं, वरना फिर एंड करते हैं आज के सेशन को। होप सो आप सभी को क्लियर हुई होंगी ये चीज़ें, इन्विटेशन पता लगा होगा आप लोगों को कि किस हिसाब से करते हैं। पैम्पलेट वाले को कैसे हैंडल करें? तो देखो नियाज़, ये पैम्पलेट वाले की जैसी ही कॉल आती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया अननोन पर्सन के साथ कैसे बात करनी है, सिर्फ वेबिनार, फोकस ऑन मीटिंग, ठीक है? आपने उसको भी यही करना है कि भाई तू वेबिनार के अंदर आ, वेबिनार अटेंड कर, उसके अंदर तेरे को सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है? पैम्पलेट प्रिंट का आइडिया बताओ। तो सर देखो आप क्या कर सकते हो, पैम्पलेट में आप सिंपल वर्क फ्रॉम होम ऐसा कुछ करके लिखवा सकते हो, अपना एलिजिबल कौन-कौन है, एज लिमिट वहाँ पे लिखवा लिखवा सकते हो और अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे लिखवा सकते हो। 1 सेकंड ज़रा, शायद मेरे पास यहाँ पड़ा भी होगा पैम्पलेट।
सो अभी वो पैम्पलेट मिल नहीं रहा है, तो जैसे ही मिल जाएगा, अभी इधर उधर रखा होगा, तो आप लोगों को आपके सीनियर्स वो चीज सेंड कर देंगे, ठीक है। तो आप वहां से भी देख सकते हैं, पैम्पलेट की आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा। डिट्टो सेम ना बनाना, जिस हिसाब से आपको लगता है थोड़ा बहुत एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस टाइम पे हम लोगों ने वो पैम्पलेट्स बनवाए थे उस टाइम पे कोरोना वगैरह नहीं था, तो हम लोगों ने अपने हिसाब से वो बनवाए थे, ठीक है। तो आप लोग भी उस चीज को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एवरीवन। न्यू ईयर है, सभी लोग पंप होते हैं, आप लोगों ने टारगेट सेट कर लिए होंगे, तो भाई उन टारगेट्स के ऊपर अब काम करना स्टार्ट कर दो, अगर इस साल को अपना बेस्ट ईयर बनाना चाहते हो तो। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर, अच्छे से काम करना स्टार्ट करें, गुड लक।